आज के लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ डिस्कस करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने में किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग किरचॉफ्स लॉज के मदद से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह का किरचॉफ्स लॉज होता है। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ या KCL, दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या KVL। किरचॉफ्स लॉज के मदद से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और साथ ही साथ हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में KCL भी कहा जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी नोड पर जो हर एक सम का अलजेब्राइक करंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नोड में जितना करंट उस नोड के अंदर जाएगा उतना ही करंट उस नोड से बाहर भी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के नोड पर करंट इकट्ठा नहीं होकर के नहीं रह सकता है। इसलिए जितना करंट उस नोड की तरफ जाएगा उतना ही करंट उस नोड से बाहर भी आना चाहिए। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर ए में कुछ कंडक्टर्स है जिसमें करंट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 5 करंट है जिसमें I1 करंट और I4 करंट नोड A की तरफ जा रहा है और करंट I2, I3 और I5 नोड से बाहर जा रहा है। अगर हम लोग जो करंट अंदर जा रहा है नोड के उसको अगर पॉजिटिव मानते हैं तो जो करंट बाहर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए करंट I1 अंदर जा रहा है नोड के, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। करंट I4 भी नोड A की तरफ जा रहा है, इसलिए I4 भी पॉजिटिव होगा। I2 नोड से बाहर जा रहा है और हम लोग माने हैं कि जो करंट बाहर जा रहा है वो नेगेटिव होगा, इसलिए I2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। I3 भी बाहर जा रहा है, करंट नोड से A से बाहर जा रहा है, इसलिए I3 भी नेगेटिव होगा और I5 भी नोड A के बाहर जा रहा है, इसलिए I5 भी नेगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो करंट I1 है इसका वैल्यू पॉजिटिव है, I4 का वैल्यू पॉजिटिव है, I2 का वैल्यू नेगेटिव होगा, I3 का वैल्यू नेगेटिव और I5 का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीनों बाहर जा रहा है नोड के। और हम लोग मान लिए हैं कि जो भी करंट नोड के बाहर जाएगा वो नेगेटिव कहलाएगा और जो नोड के अंदर जाएगा जो करंट वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से सारे करंट्स का हमको डायरेक्शन मिल गया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब उसके साइन को लेते हुए सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन आएगा +I1, क्योंकि करंट I1 अंदर जा रहा है इसलिए +I1, प्लस -I2 क्योंकि I2 बाहर जा रहा है। इसी तरह से +-I3 +I4 +-I5 बराबर 0 के होना चाहिए। ये किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है। इसलिए हम लोग जब KCL लगाएंगे इस नोड पे तो मेरा ये इक्वेशन आएगा +I1 +I4 -I2 -I3 -I4 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा I1 + I4 = I2 + I3 + I5। I1 + I4 क्या है? ये वो करंट है जो नोड के अंदर जा रहा है। इसलिए जो इसका मतलब ये हो गया इस इक्वेशन का कि जितना करंट इस नोड के अंदर आ रहा है उतना ही करंट इस नोड के बाहर भी जाएगा। मतलब I1 + I4 जो अंदर जा रहा है वो बराबर होगा I2 + I3 + I5 के। मतलब वो सब करंट के सम के बराबर होगा जो इस नोड से बाहर जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना करंट इस नोड के अंदर आ रहा है उतना ही करंट इस नोड के बाहर जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया, I1 + I4 बराबर होगा I2 + I3 + I5 के। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं फिगर बी में हम लोग देख रहे हैं कि फिगर बी में एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा
ये कंडक्टर सब कनेक्टेड है जिसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें अगर हम लोग KCL लगाएंगे इस नोड पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये करंट अंदर जा रहा है। जो करंट अंदर जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जो करंट बाहर जाएगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए I1 नेगेटिव होगा, I2 का वैल्यू नेगेटिव होगा, I3 का वैल्यू नेगेटिव होगा और I4 का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि I1, I2, I3 और I4 नोड ए से बाहर जा रहा है। लेकिन I करंट जो है वो नोड के अंदर जा रहा है, इसलिए I का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फिर सबका एल्जेब्राइक सम कर देंगे। एल्जेब्राइक सम का मतलब हो गया कि सबको हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन सबके साइन के साथ जोड़ेंगे। इसलिए जब हम लोग KCL लगाएंगे इस नोड पर तो मेरा वैल्यू आ जाएगा प्लस I प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 बराबर 0, क्योंकि ये किरचॉफ्स करंट लॉ ही कहता है कि जो एल्जेब्राइक सम होगा करंट्स का एक नोड पे वो बराबर 0 के होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए कि ये जितना भी करंट इस नोड पर सिर्फ 5 ही करंट है, तो हम लोग लिख दिए प्लस I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। इसको सॉल्व किए तो हमको आ गया I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, मतलब जितना ये जो करंट I अंदर जा रहा है वो बराबर होगा सम वो सब करंट्स का जो इसके बाहर जा रहा है। तो I1, I2, I3 और I4 ये सब बाहर जा रहा है, तो I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के, मतलब जितना करंट इस नोड पर आएगा उतना ही करंट इस नोड से बाहर भी जाएगा। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसलिए इसको अगर हमको मैथमेटिकली इसको अगर लिखना है किरचॉफ्स करंट लॉ को, ऐसे तो हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं कि एल्जेब्राइक सम जो होगा करंट का किसी भी नोड या जंक्शन पर वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, ये एल्जेब्राइक सम का ये सिंबल है, तो इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ ऑल करेंट्स, मतलब जितना भी करंट होगा सबका जो एल्जेब्राइक सम होगा वो बराबर 0 के होगा। कहाँ पर? किसी भी नोड पर या जंक्शन पर। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ।